इस दरिया के बारे में कहा जाता है कि ये दरिया इस दुनिया के आगाज से ही कायम है, यहाँ तक कि इसका जिक्र कुरान में भी आया। तीनों बड़े मज़ाहिब में जिक्र मिलता है कि क़यामत से पहले इस दरिया में ऐसी निशानियां ज़ाहिर होंगी जिससे पता चलेगा कि अब इस कायनात का खात्मा करीब आ पहुंचा, यानी क़यामत अब ज़्यादा दूर नहीं। पिछली कई सदियों से ये दरिया खामोशी से बहता रहा, लेकिन अब चंद सालों से इस दरिया में बहुत बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं और इसमें कई दिल दहलाने वाले और अजीबोगरीब वाक़यात रिकॉर्ड हो रहे हैं। जैसे कि पिछले कुछ सालों से इस दरिया से ऐसी अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जिसने इस दरिया के किनारे बसने वाले लोगों को भी खौफज़दा कर रखा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये आवाज़ें दरिया की नहीं बल्कि इस दरिया के नीचे से आ रही हैं। यहाँ तक कि यहाँ ऐसे वाक़यात सामने आए जिसकी वजाहत आज तक कोई नहीं कर सका। ये आवाज़ें कैसी हैं और इनका क़यामत कायम होने से क्या ताल्लुक़, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले दरियाए फ़रात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जून 2022 को एक खबर आई कि दरियाए फ़रात के खुश्क होने से 3,500 बरस कदीम बस्ती दरियाफ्त हुई। माहिरीन आसार कदीमा के नज़दीक ये ज़ाहिर होने वाली बस्ती 1475 क़ब्ल मसीह से 1275 क़ब्ल मसीह के दरमियान कायम हुई थी। शायद ये दुनिया का सबसे पहला मेट्रोपॉलिटन शहर बाबल था। बगदाद से 100 किलोमीटर दूर दरियाए फ़रात के किनारे वाक़े ये इंसानी तारीख़ का पहला शहर था जिसकी आबादी 2 लाख से ज़्यादा थी। तौरात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बाबल में रहते थे। जब काबील ने हाबील को कत्ल किया तो काबील अपने अहलो अयाल के साथ भागकर अर्ज़ बाबल के पहाड़ों में चला गया, तो इस जगह का नाम बाबल पड़ गया जिसके मानी है फ़रक़त या जुदाई। फिर जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम मबूस हुए और दूसरी तरफ काबील की औलाद बढ़ गई तो उसने पहाड़ों से नीचे उतरकर बहुत फसाद बर्पा किया, और जब उसमें नेक लोग भी शामिल हो गए तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि इन्हें ऐसी सरजमीन अता हो जिसमें अर्ज़ बाबल की तरह दरिया बहता हो, और तब उन्हें मिस्र में मुंतकिल होने का हुक्म हुआ। जब वो मिस्र पहुंचे तो उन्होंने इसका नाम बाबल से मिलता जुलता बेबिलयोन रखा, जिसके मानी है अच्छी जुदाई या अच्छी फ़रक़त। 1750 क़ब्ल मसीह में बेबीलोनिया के बादशाह हम्मुराबी ने इसे अपना पाया तख्त बनाया तो ये दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर बन गया। 689 क़ब्ल मसीह में बादशाह बख्त नसर दोम ने इसे दोबारा तामीर कराया। पुराना शहर दरियाए फ़रात के मशरिकी किनारे पर आबाद था, तो बख्त नसर ने दरिया पर पुल बनवाया और मगरिबी किनारे का एक वसी इलाका भी शहर की हुदूद में शामिल कर लिया। फिर 539 क़ब्ल मसीह में ईरान के बादशाह साइरस ने बाबल पर कब्जा कर लिया और 275 क़ब्ल मसीह में इस शहर का ज़वाल शुरू हुआ और नए तिजारती मराकज़ कायम होने से इसकी अहमियत ख़त्म हो गई। ये दुनिया का पहला शहर था जिसने तहरीरी आइन तैयार किया जिसमें 200 से ज़्यादा कवानीन दर्ज थे। ये कवानीन मिट्टी की तख्तियों और पत्थर के सतूनों पर लिखे गए थे। सही मुस्लिम की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दरियाए फ़रात से सोने का पहाड़ ना निकल आए जिस पर लड़ाई होगी, और हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे और उनमें से हर एक ये सोचेगा कि शायद मैं बच जाऊं। कई माहिरीन इसी शहर की दरियाफ्त को ही सोने का पहाड़ तस्वर करते हैं, जिनका मानना है कि इस शहर के नीचे वो सोना मौजूद है जिसकी हदीस पाक में निशानी बताई गई। अभी तक यहाँ से सोने का कोई खजाना दरियाफ्त नहीं हुआ, लेकिन अगर इन अशिया की मालियत का अंदाज़ा लगाया जाए जो इन आसार से निकली है तो शायद ये सोने से कहीं ज़्यादा कीमती हो। शायद यही फ़रात का वो ख़जाना है जिसका जिक्र हदीस में आया, लेकिन कई इस्लामी स्कॉलर्स का मानना है कि ये सोना हकीकी सोना होगा जिसके लिए दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जंग करेंगी, और ये सोना अभी जाहिर नहीं हुआ।
जहां तक यहां से निकलने वाली पुरस्रार आवाजों का ताल्लुक है तो शायद इसका ताल्लुक क़यामत की उन निशानियों में से हो जो निशानियां क़यामत कायम होने से कबल ज़ाहिर होंगी। माहिरीन का कहना है कि ये दरिया हमारे साथ सरसराहट में बात कर रही हैं। ये आवाज़ें उस वक्त आना शुरू हुई जब दरियाए फरात के इस खुश्क हिस्से में माहिरीन आसार कदीमा ने खुदाई शुरू की। कुछ लोगों का मानना है कि ये आवाज़ें इस दरिया के नीचे कैद उन फरिश्तों की हैं जिन्हें ज़मीन पर उतार कर कैद किया गया था, जो कदीम इसराइलियात की रिवायात में आता है। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि ये आवाज़ें उस मखलूक की हैं जो क़यामत से पहले इस दुनिया में निकलेगा, यानी दाबतुल अर्द। इसी तरह कुछ लोग इसे याजूज माजूज कहते हैं। इन आवाज़ों पर तहकीक करने वाले अफराद का दावा है कि ये आवाज़ें इस दरिया में मौजूद उन गारों से आती हैं जिन्हें यहाँ के लोग विस्पर होल्स कहते हैं। कुछ मजहबी अफराद इस बारे में कहते हैं कि शायद यहाँ कोई माफूकुल फितरत कुव्वतें मौजूद हैं, जैसे जिन्नात, जो इस दरिया में पैदा होने वाली तब्दीलियों की वजह से बेचैन हो चुके हैं। इस दरिया के बारे में कहा जाता है कि ये दरिया एक आम दरिया नहीं, बल्कि ये रूहानी दुनिया और हमारी दुनिया के दरमियान एक बाउंड्री है, क्योंकि इस दरिया का जिक्र हदीस में आया कि ये दरिया सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से इस दुनिया तक पहुंचा। अब जब इस दरिया में पानी कम हो रहा है तो यहाँ मौजूद मखलूक बेचैन होकर ये आवाज़ें निकालती हैं जैसे कोई शदीद तकलीफ में चीख रहा हो, और ये इस कोशिश में है कि यहाँ से निकलकर हमारी इस दुनिया में दाखिल हो सकें। अब इनकी ये कोशिश सिर्फ इसलिए है कि ये अपनी दुनिया को हमारी दुनिया से जोड़ सकें, या फिर इनका ये चीखना असल में मदद के लिए पुकारना है, इस बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन एक बड़ी हकीकत ये है कि ये दरिया इंतहाई तेजी से खुश्क हो रहा है, और माहिरीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर ऐसा जारी रहा तो 2040 तक ये दरिया मुकम्मल खुश्क हो जाएगा। अब ये रिपोर्ट ना सिर्फ इस खित्ते के लिए एक खतरनाक बात होगी, बल्कि इसका ताल्लुक इस्लाम में क़यामत के करीब जाहिर होने वाली बड़ी निशानियों से भी है, जो हमारे लिए वक्त से पहले एक निशानी है कि खुद को उन बड़े और खौफनाक हालात के लिए तैयार करें, जो हालात इंतहाई तेजी से हमारे करीब तर हो रहे हैं। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।